यस ट्रस्ट मी CUET 10 डेज में हो सकता है अगर तुमने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली। सो हाई एवरीवन, आई एम नैन्सी रंजन एंड आई एम करेंटली परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो 10 दिन बचे हैं एंड तुम लोग से बहुत लोग सोच रहे हो कि क्या इस 10 दिनों में CUET क्रैक करना पॉसिबल है। तो यस है, बस 2 चीज़ें तुम्हें करनी है, सिंपली बस 2 चीज़ें। अभी टाइम कम है तो कोई लंबा स्ट्रैटेजी एंड बहुत बड़ा प्लानिंग का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस सिंपल सी 2 चीज़ें ये तुम फॉलो कर लेना। फर्स्ट वन कि अगर तुम्हारा सिलेबस अभी भी नहीं कंप्लीट है एंड या फिर तुम उसे रिवाइज करना चाहते हो पूरा का पूरा, तो बेस्ट थिंग जो तुम अभी कर सकते हैं वो है तुम्हारे निचोड़ बाय CUET अड्डा। यस, तुम कोई भी सब्जेक्ट का, इस सारे सब्जेक्ट का अपलोडेड है, 8 से 9 घंटे में तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो अगर तुमने नहीं भी किया तो तुम्हारे पास पूरा टाइम भी नहीं कि तुम पूरा डिटेल में पढ़ो, आराम से तुम इसे देख जाओ एंड तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा एंड तुम्हें बेसिक सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। तो 1 से 2 दिन के अंदर तुम अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट करो। यस, तुम्हें 8 से 9 घंटे का लेक्चर कोई तुम्हें ऐसे नहीं देखना है, तुम्हें 2x पे देखना है। अगर अभी भी तुम 12th पास कर गए और तुम्हें आदत नहीं पड़ी है 2x पे लेक्चर देखने की, तो आई डोंट नो तुम कैसे तुमने पास किया बोर्ड के टाइम का समय, क्योंकि इन जनरल 2x नहीं तो 1.5x पे तो ज़रूर ही देख जाओ, क्योंकि तुम 8-9 घंटे पूरा देखने जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो 1.5x या फिर 2x पे बेटर है तुम देख जाओ एंड सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लो। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तुम्हें रिवीजन की नीड है, अगर जिसे नहीं है तो तुम स्किप दिस पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, अगर जिन्होंने पहले से पढ़ रखा हो वो तो मॉक्स दे सकते हैं या फिर सैम्पल पेपर से वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। बट अगर जिसने पहले से पढ़ाई नहीं करी, यू नीड टू वॉच लेक्चर्स में से पढ़ने वाला लेक्चर्स नहीं, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर्स कह रही हूँ, क्योंकि तुम्हें टीचर्स की हेल्प लगेगी। तुम्हें नहीं पता है कि कैसे जल्दी सॉल्व करना है, तो तुम जब टीचर्स वाला लेक्चर देखोगे तो वहाँ पे वो एक्सप्लेन करते कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम लेक्चर्स देख के ही कर सकते हो। क्वेश्चन की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली है। तुम बहुत सारे चैनल है, तुम्हें चैनल की लिस्ट चाहिए तुम कमेंट में पूछ लेना, मैं तुम्हें लिस्ट दे दूँगी। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारा वो करवा रहे हैं, 300 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन वो एक लेक्चर्स में करवा देते हैं। तुम्हारे मॉक्स की भी प्रैक्टिस करवाते हैं, लाइक 50-50 के वो सेट्स के क्वेश्चन लेके आते हैं, तुम्हें प्रैक्टिस करवाते हैं। तो उसमें क्या करना है, तुम्हें ऐसे लाइक मूवी नहीं देखनी कि अच्छा वो आ रहे हैं तो सॉल्व करें, ऐसे मत करना। ओपन द लेक्चर, वो क्वेश्चन आएगा, पहले तुम पॉज करना है, टीचर के सॉल्व करने से पहले पॉज करना है, पहले खुद ट्राई दे देना। अगर तुमने सॉल्व कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर तुमने नहीं किया तो फिर तुम देखो एंड देखो कि वो कैसे सॉल्व करे, और याद रखने की कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम कुछ सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो तुम उसे सॉल्व कर लेना जैसे टीचर्स ने बताया। एंड समटाइम्स तुम सॉल्व कर भी रहे होते बट वो मेथड इतना लंबा होता है कि तुम उसमें बहुत टाइम चला जाता है। याद रखना 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं तो तुम्हें जल्दी भी सॉल्व करना होगा। तो इसीलिए शॉर्ट मेथड के लिए भी तुम टीचर्स की हेल्प लो, देखो कि वो कैसे दिखते हैं। एंड हाँ, बहुत सारे बच्चे होंगे जो बस ऐसे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनका बहुत पहले भी प्रैक्टिस हो रखा होगा एंड उनका सिलेबस भी कंप्लीट है। गाइस, तुम ये समय मत पढ़ना लेक्चर्स के चक्कर में या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस के चक्कर में भी मत पढ़ना, तुम बस मॉक्स पे फोकस करो। अगर तुम्हारे ये सब पहले से क्लियर है, मैं उसके लिए बता रही हूँ जिसने लास्ट टाइम पे स्टार्ट करा एंड उसका कुछ कवर नहीं है, तो तुम लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स भी मत देखो, बेसिकली निचोड़ सीरीज देखो। एंड सेकेंड थिंग इज कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियोज़ देखो जितना से जितना हो सकता है। एक बार जब तुम्हें वीडियोज़ में लगने लगे ना कि अच्छा अब तो मेरे सॉल्व हो जा रहे हैं, गो फॉर मॉक्स के लिए 1 या 2 दिन भी निकालो, लेकिन मॉक्स दे के ही जाना। एग्जाम में नहीं दे के जाओगे फिर एग्जाम प्रेशर नहीं झेल पाओगे, तो मॉक्स दे के चले जाना। एंड हाँ, तुम अगर रिसोर्सेज की तुम्हें टेंशन है कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर चाहिए या मॉक्स फ्री चाहिए, तो ये सब के लिए तुम टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। ऑलरेडी बहुत लोगों की हेल्प हो रही है वहाँ पे। एंड टू बी ऑनेस्ट, यूट्यूब से ज़्यादा मेरे पास टेलीग्राम पे लोग हैं, तो तुम उधर ज्वाइन हो जाओ। बहुत लोग उधर भी, आई डोंट नो वाई वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बट ठीक है, कर देंगे जब भी हो उन्हें। बट तुम टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ एंड वहाँ से तुम बहुत सारे रिसोर्सेज ले सकते हो इजीली एंड उसे सॉल्व करो। मॉक्स, PYQ, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब अवेलेबल है। एंड यस, निचोड़ प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियोज, बस यही। और रही बात, तुम लोग बहुत सोचोगे कि टाइम टेबल, कुछ नहीं टाइम टेबल है। लास्ट के 10 दिन में तुम टाइम टेबल ढूंढने के लिए तुम बहुत लेट हो चुके हैं। सिंपल सी बात है, जितना तुम्हें नींद की नीड है, बेसिकली कितना देर तुम्हें सोना है, ट्राई करो कि तुम कम ही सो। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1-2 घंटे सो जाओ कि तुम्हारा माइंड ही पूरा काम करना बंद कर दे, बट अभी 8-9 घंटे मत सो गाइस, थोड़ा कम कर लो। जितना तुम्हें लगे कि इतना सोने के बाद मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ उतना सो। एंड उसके बाद पूरे टाइम तुम्हें पढ़ाई करनी है। यस, कोई टाइम टेबल नहीं, जितना हो सके उतना तुम्हें पूरा टाइम देना है। अभी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं है। एंड लोग कहते हैं कि ब्रेक ज़रूरी है। ब्रेक ज़रूरी कब होता है, जब तुम लंबे टाइम के लिए पढ़ रहे हो, लाइक तुम बहुत लंबा प्रैक्टिस कर रहे हो कि बहुत दिन हो गया। 10 दिन के लिए तुम थोड़ा बहुत लाइक बीच बीच में थोड़े से ही ब्रेक लोगे ना, तब
तभी तुम्हारा माइंड काम करेगा, क्योंकि टाइम कम है, तुम्हारा माइंड वो एडजस्ट कर लेगा कि टाइम कम है तो पढ़ना है। तो तुम ब्रेक की उतनी टेंशन मत लो कि तुम्हारा बर्नआउट होने वाला है, 10 दिन में कोई बर्नआउट नहीं होगा। एंड पूरे एफर्ट्स दे दो, नहीं तो बाद में रिग्रेट करोगे जब अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। सी यू एट दिल्ली यूनिवर्सिटी।